17 अक्टूबर 2009 की वह शाम, जिस दिन सामाजिक न्याय की बरसों से लड़ाई लड़ रहे अपना दल के संस्थापक डॉक्टर सोनेलाल पटेल एक कार एक्सीडेंट में बुरी तरह घायल हो जाते हैं, जब वे दीपावली के दिन अपने इष्ट मित्रों और शुभचिंतकों को बधाई और शुभकामनाएं दे करके वापस लौट रहे थे। और उसी रात राजनीति के रंगमंच पर हमेशा कमेरावादियों के लिए आवाज बुलंद करने वाली ये आवाज हमेशा के लिए खामोश हो जाती है। नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, जगप्रकाश न्यूज के इस चैनल पर वीडियो देख रहे तमाम दर्शकों का स्वागत और अभिनंदन है। ये बात उन दिनों से शुरू होती है जब वर्तमान केंद्रीय मंत्री, अपना दल एस प्रमुख एवं मिर्जापुर की वर्तमान सांसद अनुप्रिया पटेल की शादी इंजीनियरिंग की पढ़ाई पूरी कर जल निगम में नौकरी कर रहे वर्तमान यूपी के कैबिनेट मंत्री आशीष पटेल के साथ 27 सितंबर 2009 के दिन हुई थी। शादी की रात अपना दल के संस्थापक डॉक्टर सोनेलाल पटेल को भी कहां पता था कि जिस बेटी का वो कन्यादान दे रहे हैं वही बेटी एक दिन अपना दल को न सिर्फ क्षेत्र की राजनीति से बाहर निकाल करके सियासी गलियारों में उसका नाम दर्ज कराएगी, बल्कि वह अपना दल जिसका कोई वजूद नहीं दिख रहा था उसे वो एक दिन केंद्र की सत्ता तक पहुंचाएगी। शादी के बाद डॉक्टर सोनेलाल पटेल के परिवार में दामाद के रूप में आए नए सदस्य का स्वागत सत्कार करने में डॉक्टर सोनेलाल पटेल के परिवार का हर सदस्य जुटा हुआ था। इसी दौरान शादी को अभी मात्र 20 दिन ही गुजरे थे कि तभी 17 अक्टूबर 2009 की देर रात डॉक्टर सोनेलाल पटेल का एक कार एक्सीडेंट में निधन हो गया। 17 अक्टूबर 2009 को दीपावली का दिन था और जब वे अपने इष्ट मित्रों और शुभचिंतकों को बधाई और शुभकामनाएं दे करके घर वापस लौट रहे थे, उसी समय उनके कार का जबरदस्त एक्सीडेंट हो गया, जिसमें कमेरावादियों की आवाज उठाने वाले डॉक्टर सोनेलाल पटेल इस दुनिया को अलविदा कह दिए। डॉक्टर सोनेलाल पटेल अपने पीछे अपनी पत्नी कृष्णा पटेल तथा 4 बेटियों पारुल पटेल, पल्लवी पटेल, अनुप्रिया पटेल और अमन पटेल को जिंदगी के बीच मझधार में छोड़ चले थे। डॉक्टर सोनेलाल पटेल के इस तरह अचानक चले जाने से परिवार और पार्टी सभी सन्न रह गए। डॉक्टर पटेल के निधन के सदमे से उबरने में वर्तमान अपना दल कमेरावादी की राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं अनुप्रिया पटेल की मां कृष्णा पटेल की सबसे ज्यादा मदद उस समय दामाद आशीष पटेल ने और उनकी नवविवाहित पुत्री अनुप्रिया पटेल ने की थी। वहीं सिराथू की वर्तमान विधायक एवं अनुप्रिया पटेल की बहन पल्लवी पटेल भी मां कृष्णा पटेल के काफी नजदीक थी और उस समय पार्टी में अस्थिरता का माहौल चल रहा था। ऐसे समय में इन चारों किरदारों ने मिलकर संघर्ष करते हुए पार्टी को संभाला। इसी कारण राजनीति की दुनिया में भी पहली बार इन चारों किरदारों ने एक साथ कदम रखा। अनुप्रिया पटेल का साथ देने के लिए इंजीनियरिंग कर रहे उनके पति आशीष पटेल ने भी इंजीनियरिंग छोड़कर अनुप्रिया पटेल का साथ देने का फैसला किया और वे भी अनुप्रिया पटेल के साथ राजनीति में सक्रिय भूमिका निभाने लगे। दोनों पति पत्नी यानी अनुप्रिया पटेल और आशीष पटेल ने पार्टी के जनाधार और पार्टी को मजबूत बनाने में खूब पसीना बहाया, जिस कारण धीरे धीरे अनुप्रिया पटेल और आशीष पटेल ने पार्टी का विश्वास भी जीत लिया। उस समय तक सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था, पर महत्वाकांक्षाएं सभी किरदारों के मन में जन्म ले चुका था। डॉक्टर पटेल के निधन के बाद बिखर रहे पार्टी को फिर से एकजुट करने के लिए पार्टी नेताओं ने मिलकर अनुप्रिया पटेल की मां कृष्णा पटेल को अपना दल का सर्वसम्मति से राष्ट्रीय अध्यक्ष चुन लिया, जिसके बाद कृष्णा पटेल ने अनुप्रिया पटेल को अपना दल का राष्ट्रीय महासचिव घोषित कर दिया। इस तरह अनुप्रिया पटेल का राजनीति की दुनिया में पहला पद धारण करने की कहानी रहा। अब इसके आगे बढ़ते हैं। अनुप्रिया पटेल राष्ट्रीय महासचिव बनने के बाद काफी ऊर्जा के साथ राजनीति की दुनिया में कूद पड़ी और अपने पिता डॉक्टर सोनेलाल पटेल के अधूरे सपने को पूरा करने के लिए पूरी ताकत झोंक दी। इसका परिणाम ये हुआ कि पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष बेशक कृष्णा पटेल थी, पर पार्टी का चेहरा अनुप्रिया पटेल बन चुकी थी
और यही बात अब परिवार में सियासत कर रहे अन्य सदस्यों को यानी मां कृष्णा पटेल और बहन पल्लवी पटेल को खटकने लगी थी। वक्त गुजरता गया और धीरे धीरे देश की सत्ता में परिवर्तन को लेकर लहर दौड़ने लगी। इस बीच यूपी की सियासत में भी एक बड़ा बदलाव होने जा रहा था, जिसका पता उस समय किसी को भी नहीं था। साल 2012 के यूपी विधानसभा चुनाव में सपा को जहां पहली बार पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने का मौका मिला, वहीं वाराणसी के कुर्मी बाहुल्य क्षेत्र रोहनिया सीट से अपना दल ने भी पहली बार सियासी सफर शुरू किया। रोहनिया सीट से अपना दल की ओर से राष्ट्रीय अध्यक्ष कृष्णा पटेल चुनाव लड़ना चाहती थी, पर अनुप्रिया पटेल और दामाद आशीष पटेल के दबाव में कृष्णा पटेल ने अनुप्रिया पटेल को रोहनिया सीट से अपना दल गठबंधन का उम्मीदवार बनाकर लड़ाया। अनुप्रिया पटेल ने जहां पहली बार खुद जीत का स्वाद चखा, वहीं सियासी जमीन पर अपना दल का वजूद भी जनता को पहली बार देखने को मिला। अनुप्रिया पटेल काफी पढ़ी लिखी शिक्षित महिला नेत्री हैं, जिस कारण सियासत की गणित भी उन्होंने बहुत कम समय में समझ लिया था। अनुप्रिया पटेल के शैक्षिक योग्यता की अगर बात करें तो उन्होंने शुरुआती शिक्षा दीक्षा लेडी श्री राम कॉलेज फॉर वुमेन कानपुर से प्राप्त की थी, जिसके बाद उन्होंने छत्रपति साहू जी महाराज विश्वविद्यालय से MBA की पढ़ाई पूरी की। उन्होंने मनोविज्ञान यानी साइकोलॉजी विषय में मास्टर्स की डिग्री भी प्राप्त की है। इसके अलावा उन्होंने एक शिक्षिका के रूप में भी अपने सेवाएं दी हैं, जब वे एमिटी में पढ़ाया करती थी। खैर, वापस स्टोरी की ओर लौटते हैं। रोहनिया सीट पर मिली जीत के बाद जहां एक तरफ अनुप्रिया पटेल राजनीति की दुनिया में उड़ान भरने को बेताब थी, वहीं परिवार में भी पावर को लेकर धीरे धीरे कला बढ़ने लगा था, क्योंकि रोहनिया सीट जीतने के बाद अनुप्रिया पटेल और आशीष पटेल की पार्टी पर पकड़ मजबूत होने लगी थी, जिस कारण मां कृष्णा पटेल और बहन पल्लवी पटेल समेत कई नेता असहज महसूस करने लगे। फिर भी कारवां बढ़ता गया और साल आ गया 2014 का, जब देश में सत्ता परिवर्तन को लेकर लहर दौड़ रही थी और दिल्ली के दरबार में अपना दल का एंट्री होने जा रहा था। 2014 के लोकसभा चुनाव से पहले देश में यूपीए की सरकार चल रही थी, जो उस वक्त 2G स्पेक्ट्रम घोटाला, कोयला घोटाला, कॉमनवेल्थ गेम घोटाला, नेशनल हेराल्ड मामले को लेकर यूपीए सरकार बुरी तरह से घिर चुकी थी। ऐसे समय में भाजपा ने अनुप्रिया पटेल के ट्रैक रिकॉर्ड और अपना दल के कुर्मी समाज पर अच्छी पकड़ रखने के कारण अपने गठबंधन में शामिल कर लिया और अपना दल को 2 लोकसभा सीट मिर्जापुर और प्रतापगढ़ तथा उसी समय विश्वनाथगंज में हो रहे विधानसभा उपचुनाव की सीट दे दी, जिसे लेकर अपना दल परिवार में एक बार फिर खींचतान होने लगा। बहन पल्लवी पटेल और कृष्णा पटेल चाहती थी कि मिर्जापुर संसदीय सीट से कृष्णा पटेल चुनाव लड़े, पर राजनीतिक महत्वाकांक्षा से परिवार के सभी सदस्य बुरी तरह से घिरे हुए थे, इसलिए कला होना स्वाभाविक था। लेकिन अनुप्रिया पटेल चूंकि अपना दल में एक ब्रांड बन चुकी थी, समर्थकों और नेताओं की भारी जमात का उन्हें समर्थन प्राप्त था, इस कारण मां कृष्णा पटेल और बहन पल्लवी पटेल का विरोध ज्यादा देर टिक नहीं पाया और अंत में अनुप्रिया पटेल को मिर्जापुर से उम्मीदवार बना दिया जाता है, जबकि प्रतापगढ़ से हरिवंश सिंह और विश्वनाथगंज विधानसभा से राकेश वर्मा को प्रत्याशी बनाकर चुनावी मैदान में उतारा जाता है, क्योंकि उस समय देश में मौजूदा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लहर चल रही थी, जिसका फायदा अपना दल को भरपूर तरीके से मिला। 2014 का जब चुनाव परिणाम आया तो सभी चौंक उठे। अपना दल ने तीनों सीट पर झंडा गाड़ दिया था, जिसे लेकर संगठन में खुशी की लहर दौड़ पड़ी, क्योंकि अपना दल सूबे की सियासत से निकलकर देश की सियासत में भागीदार बन चुका था और यहीं से शुरू होता है अपना दल के मूल वजूद का बिखराव, क्योंकि अनुप्रिया पटेल के मिर्जापुर संसदीय सीट पर जीत हासिल कर लेने से रोहनिया विधानसभा सीट को उन्हें छोड़ना पड़ा और वे चाहती थी कि रोहनिया विधानसभा सीट पर आशीष पटेल चुनाव लड़े, लेकिन उनकी मां और बहन पल्लवी पटेल इस बात को इनकार कर रही थी और यहीं से शुरू होता है अपना दल परिवार में खींचतान और यहीं के बाद अपना दल पार्टी 2 भागों में विभक्त हो जाती है। ये थी अनुप्रिया पटेल और अपना दल के पहली बार भाग्य उदय होने की कहानी। अगले पार्ट 3 में हम आपको बताएंगे कि किस तरह राजनीतिक गलियारों में अपना दल पटेल का सियासी कद बढ़ा, किस तरह सन 2014 के बाद अपना दल परिवार में फूट पड़ जाता है
किस तरह अनुप्रिया पटेल ने न सिर्फ एक सफल राजनीतिक संगठन का निर्माण करती है, बल्कि उसे यूपी की तीसरी सबसे बड़ी पार्टी भी बना देती है। वहीं कृष्णा पटेल के साथ 2014 के बाद ऐसा क्या हुआ कि अनुप्रिया पटेल से उनका रिश्ता भी पूरी तरह से टूट जाता है। बहन पल्लवी पटेल की सियासी महत्वाकांक्षा किस तरह से पूरा हो पाता है और किस तरह से यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य को सिराथू की सरजमी पर पटकनी देने में न सिर्फ सफलता हासिल कर पाती है, बल्कि अपने मजबूत वजूद का एहसास भी अनुप्रिया पटेल और आशीष पटेल को करवाती है। इन सभी विषयों पर हम अगले वीडियो में चर्चा करेंगे। चलने से पहले वीडियो देख रहे तमाम दर्शकों से एक विनम्र अनुरोध है कि अगर आप सभी को हमारे इस चैनल पे वीडियो अच्छी लगती हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। आपके सब्सक्राइब करने से आपका पैसा नहीं लगता, लेकिन हमें वो ताकत जरूर मिल जाती है जिसे पाने के बाद हम दिन भर मेहनत करने के बाद आपको ऐसी रोचक वीडियो पहुंचाते रहते हैं। तो फिलहाल दोस्तों आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अलविदा, शब्बा खैर, शुक्रिया, नमस्कार। मिर्जापुर से चलते हुए कैमरामैन सुधीर सिंह के साथ मैं मंगलापति द्विवेदी, जगप्रकाश न्यूज, मिर्जापुर।